दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने संसद में एक भाषण दिया है और भाषण में इशारों इशारों में इमरजेंसी के हालात या फिर लॉकडाउन के हालात की तरफ इशारा किया है। वो बताया मतलब कि आने वाले दिन बहुत खतरनाक हैं, बहुत कष्टदायी हैं और उसमें एक साथ मिलके सबको काम करना चाहिए। उसमें अभी विपक्ष की सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री ने, और उसमें एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से। कोई अपने जिसको जो समझ आ रहा है, जो दिख रहा है कि भाई अभी क्या होने वाला है, ये क्या करने वाले हैं या ये किस तरफ इशारा था, तो वो अपनी सभी टटोलने में लगे हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, या ये जो भाषण दिया गया है किस तरफ इशारा कर रहा है। अभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो रुपया है वो इतनी तेजी से गिरेगा रॉकेट की स्पीड से, कि गिर तो वो 2014 से ही रहा है, जब से केंद्र में ये सरकार आई है। और ये इनका जो नारा था कि भाई जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम 5 साल में 10 साल में कर देंगे, और वो इन्होंने कर भी दिया। इन्होंने करके भी दिखा दिया कि जितने भी सरकारी संस्थान थे, कहने को सरकारी मतलब जितने भी सरकारी संस्थान थे, सब इन्होंने एक एक करके सबका बंटाधार कर दिया और निजी हाथों में वो सौंपने का काम कर दिया। मतलब या वो एक उद्योगपति को या वो दो तीनों को, जो भी है, आप समझ रहे हो हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और उसके बाद अभी जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अब जो ये पंचवर्षीय योजना जो फिलहाल चल रही है, दो पंचवर्षीय योजना तो इन्होंने निकाल दी, तीसरी में जो चल रही है, ये इन्होंने ठेका ले लिया है कि देश को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सौंपना है। मतलब कि जो एफटीए के ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भाई देश को गिरवी रख दिया है, भारत जो है अमेरिका का 51वां राज्य बन गया है, इस तरीके के एग्रीमेंट पे साइन इन्होंने कर दिए हैं। क्योंकि वो उसमें जो भी शर्तें थी वो पाकिस्तान ने भी मानने से इनकार कर दिया था, श्रीलंका ने भी मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत ने मान लिया। कुछ तो होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई राजा की जान तोते में है और तोता अमेरिका के पास है। वो कहानी आपने बचपन में खूब सुनी होगी कि एक राजा की जान तोते में होती है और तोता तांत्रिक के पास होता है। तो तांत्रिक की फिलहाल तांत्रिक की भूमिका में ट्रम्प है और वो ट्रम्प कार्ड खेल रहा है। तोते की गर्दन जैसे घुमाता है तो इधर विश्वगुरु की गर्दन घूम जाती है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं फिलहाल उस पर बात करते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रुपया बहुत तेजी से गिरेगा, अब की बार लॉकडाउन नहीं, महंगाई आपको झेलनी पड़ेगी, और महंगाई भी मिसाइल और रॉकेट की स्पीड से बढ़ने वाली है। देश में महंगाई की बढ़ने की जो प्रतिशत थी, जो पिछले सालों में थी, उससे कई गुना ज़्यादा तरीके से बढ़ेगी, मतलब कई गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। महंगाई लंबे समय तक रुकने वाली है, मतलब कि ये नहीं है कि आई और कुछ दिन रुक के और चली गई। लंबे समय तक, लंबे समय तक रुकने का मतलब ये है कि वो गरीब, मिडिल क्लास और छोटे उद्योगों की कमर तोड़ने का काम करेगी। और अगर इनकी कमर टूटती है तो मतलब कि सीधा सीधा मतलब प्रॉफिट किसको हो रहा है? प्रॉफिट जाएगा बड़े उद्योगपतियों को, बड़े राजनीतिज्ञ को, क्योंकि उनकी जेबें गर्म होने वाली हैं। बड़े उद्योगपतियों का धंधा चमकने वाला है। जब छोटे छोटे उद्योग या छोटे दुकानदार जब खत्म होते हैं तो बड़े पलते हैं। जैसे मेगा मार्ट आने के बाद, डी मार्ट आने के बाद, ये सारे छोटे दुकानदार जो आड़ती थे उनको ख़त्म कर दिया, और अनाज का पूरा ठेका अडानी ने ले लिया। तो इसी तरीके से जितने छोटे दुकानदार मरेंगे उतने ही बड़े उद्योगपति या बड़ी कंपनियां फलती फूलती जाएंगी। ये सीधा सा फंडा होता है। अब इसी तरज में इन्होंने, जो अभी फसल तैयार होने का टाइम है, तो बेमौसम बरसात कैम ट्रेल के माध्यम से इन्होंने कर दी है, और वो हर इलाके में हो रही है।
पीछे खबर आ रही थी मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में आम की फसल, जो अब ये आम आने लग गए हैं बाजार में, आम की फसल खराब होगी तेज आंधी और तूफान और बारिश की वजह से। तो कैम ट्रेल वो अखबार में साफ लिख रहे हैं कि कृत्रिम बारिश की वजह से आम की फसल खराब हो गई है। जहां 25 से 30 हजार पेटियां बाजार में आ रही थी, वो 10 हजार भी नहीं आ रही हैं, और उनकी कीमत आसमान छू रही है। बाजार में आम आ रहे हैं, बहुत महंगे हैं। अभी जो पेटियां, मतलब एक पेटी में लगभग 10-12 किलो, या जो अगर अगर आम का साइज बड़ा है तो पेटी में 6-7 किलो आम आता है। तो उस पेटी की कीमत 10 से 12 हजार रुपये पेटी है, मतलब बाजार में, वो आम कम आने की वजह से। अब आप देख लो कि उसको खरीदेगा कौन? सिर्फ पैसे वाले। ये कृत्रिम बारिश से हो रहा है। अभी हरियाणा में फसलें बर्बाद हो रही कृत्रिम बारिश की वजह से, कैमट्रेल की वजह से। किसान की कमर तोड़ने का काम इन्होंने बखूबी करना सीख लिया है, और बहुत सालों से ये लगातार कर रहे हैं, ताकि किसान अपनी भूमि छोड़ के और मजदूरी की तरफ, मजदूरी करने को मजबूर हो जाए। ऐसे रास्ते इन्होंने बना दिए किसान के लिए। किसान की कमर तो ये तोड़ ही चुके हैं। और उसके बाद जो है, अभी जो फसलों के लिए जो हो रहा है, मतलब कि अभी आज ही मैं एक खबर देख रहा था, वो खबर है नारनौल से, हरियाणा के नारनौल से, हटेली मंडी से शायद, नारनौल से ही है। और उसमें ये खबर में ये था कि हैफेड के गोदाम से 4.25 करोड़ रुपए की सरसों गायब होगी। 4.25 करोड़ की सरसों गायब हो गई है। रिकॉर्ड्स में तो वो है, सरकारी रिकॉर्ड्स में तो वो है, लेकिन गोदाम में फिजिकली वो नहीं है कहीं भी। अब होता क्या है कि विभाग उसकी बोली करता है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में पड़ी है, पार्टियां उसकी बोली लगाती हैं। अब जो टेंडर में जिसने बिड जीत ली, वो पार्टी आती है और अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके विभाग के साथ वहाँ जहाँ से सरसों उनको उठानी थी, वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ उन्होंने लगभग 800 टन सरसों ली टेंडर में। वहाँ उन्होंने जाके देखा कि वहाँ से लगभग 70 से 100 टन सरसों तो है, लेकिन 700 टन सरसों गायब है। अब कमाल का आंकड़ा है, 700 टन थोड़ी सी तो है, होती नहीं है कि कोई जेब में डाल के ले जाएगा और 700 टन गई जेब में। कई गाड़ियां भरती हैं उसमें, इतनी सरसों है, तो कमाल है। सरसों गायब हो जाती है सरकारी गोदाम से। सरकारी अधिकारियों के बिना तो ये हो नहीं सकता, सरकारी कर्मचारियों के बिना तो ये हो नहीं सकता। चूहे उसको खा नहीं सकते। अभी विभाग दौड़ रहा है कि ये किसके खिलाफ एफआईआर करें, किसके खिलाफ एफआईआर करें। उसमें 2-4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होगी, वो भगोड़े, पहले भगोड़े रहेंगे, अपनी सेटिंग करके आ जाएंगे, और फिर उनको बरी दिखा दिया जाएगा कुछ भी करके, और वो मामला आएगा ही नहीं, न्यूज़ में ही नहीं आएगा वो। इस तरीके के काम हो रहे हैं। ये एफएड में या सरकारी गोदामों में पहले से होता है, ये नया खेल नहीं है। ये तो अभी, ये आज खबर थी तो इसका जिक्र हो गया। इसमें बहुत पहले से खेल चलता है। अनाज की चोरी, अनाज को गायब कर दिया जाता है। उसका वजन पूरा करने के लिए जो बाकी पड़ा अनाज है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड तो वो पहले से ही छिड़कते हैं। अब उसके ऊपर पानी का छिड़काव होता है ताकि उसका वजन बढ़ जाए। उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो उसका, जो उन्होंने अनाज गायब किया है, उसकी पूर्ति हो जाती है वजन से। अगर वो सड़ गया तो उसका फायदा डायरेक्ट उद्योगपतियों को होता है। उद्योगपतियों को उसका फायदा कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कि जो भी मंत्री होता है विभाग का, उनके लिंक होते हैं सीधे शराब कारोबारियों से। शराब कारोबारियों को आपने देखा होगा, हर सरकार, भारत सरकार हो या फिर किसी भी राज्य की सरकार हो, वो उनको बड़ा लाड से रखती है, क्योंकि शराब के आजकल शोरूम हो गए हैं, ठेके नहीं हैं वो। पहले दुकानें हुई, अब वो शोरूम हो गए हैं। सरकार सरकार ने बड़ा पैसा खर्च किया है उनके ऊपर। और जो अनाज सड़ता है उन गोदामों में, उसका फायदा उनको इस तरीके से मिलता है कि जो अनाज सड़ गया, अब मानो गेहूं सरकार ने लिया 24 रुपए किलो, 24 रुपए किलो लिया,
और वो सड़ गया, मान लो किसी भी कारण से, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन वो सड़ा हुआ भी बिकता है। वो बिकता है शराब फैक्ट्रियों में। उससे माल्टा बनती है, बियर बनती है, शराब बनती है। जो शराब कारोबारी हैं वो जानबूझ के इस तरीके के काम करा देते हैं, और उसमें अधिकारी भी लिप्त होते हैं। ये खेल नया नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है। और ये उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके जैसे वो सड़ जाता है तो बिकने लायक नहीं रहता, तो उसको जो शराब कारोबारी हैं वो औने पौने दांव में 1-2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से वो उठा के ले जाते हैं। नहीं तो उनको अनाज लेना पड़ता है बाजार से 24-25 रुपए किलो, फिर उसको सड़ाएंगे, फिर उससे शराब बनाएंगे। उनको सड़ा सड़ाया मिल जाता है। मिली भगत ऐसे ही होती है। इसी तरीके से, शायद इसी तरीके से ये सरसों गायब हुई होगी, क्योंकि 4.25 करोड़ रुपए बहुत भारी रकम होती है, छोटी रकम नहीं होती। वो गायब हुई है नारनौल से। और उसके बाद आता है कि भाई अभी जो गैस का चल रहा है, गैस सिलेंडर, सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अभी, उसको भी मैं पढ़ ही रहा था, सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि भाई जिन इलाकों में गैस की पाइपलाइन है, इस पे जरा गौर करना, जिन इलाकों में, और वो ज़्यादातर शहरी इलाके हैं, दिल्ली के तो गांव भी हैं, जिन इलाकों में गैस की पाइपलाइन है वो वहां पे अपने पाइपलाइन का कनेक्शन ले लें जल्दी। नहीं तो जो आदमी वहां पे भी सिलेंडर के पे आश्रित हैं उनको सिलेंडर मिलने वाला नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, जब ये एलपीजी और इसकी किल्लत, जो बनावटी किल्लत हम इसको कह रहे हैं, ये करी गई थी। ये इसलिए करी गई थी ताकि पाइपलाइन का जो जाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि इनको फटकार लगती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जब वो किसी भी बैठक में ये जब जाते हैं तो इनको फटकार लगती है। पीछे पानी के ऊपर लगी थी कि आपने पानी की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की अभी तक। और ये गैस जो है ये भी उन्हीं का एजेंडा है, पाइपलाइन का। अब ये गैस भी 4 तरीके की होती है। जो घरेलू सिलेंडर होते हैं और डोमेस्टिक या कमर्शियल सिलेंडर होते हैं, इनमें आती है एलपीजी, एक होती है सीएनजी, एक होती है एलएनजी, एक होती है पीएनजी। जो पाइप में चलती है वो पीएनजी होती है, पाइप्ड नेचुरल गैस। अब उस पे जो होल्ड है टोटली वो अडानी का है, या 1-2 कंपनी और हैं, उनको भी वो कैप्चर कर ही लेगा, जैसे ईडी हो या सीबीआई के माध्यम से, या किसी भी सरकारी खुफिया जांच एजेंसियों के माध्यम से। वो या तो वो खुद ही मैनेज हो जाएंगे वो कंपनियों वाले, या उनको कर लिया जाएगा, जैसे एनडीटीवी को किया गया था, वैसे ही सबको वो मैनेज कर ही लेंगे। अब दूसरा, जो ये पाइपलाइन है, या तो यहाँ पे कनेक्शन ले ले, उनका कहना है सरकार का, नहीं तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। पीछे सरकार ने आदेश दिया था राज्य सरकारों को, सख्त आदेश था कि भाई जो भी पाइप लाइन के जो भी क्लियरेंस है वो 24 घंटे के अंदर उनको क्लियर कर दिया जाए, उनको एनओसी दे दी जाए। और अभी ये आदेश हो रहे हैं कि जहाँ पे पाइपलाइन आ चुकी है वो सभी अपने घरों में सिलेंडर पे आश्रित ना रह करके पाइपलाइन का कनेक्शन ले ले, नहीं तो सिलेंडर उनको मिलने वाला नहीं है। उस एरिए से गैस एजेंसियां हैं, इन्हीं को गायब कर देंगे। सिलेंडर आप कहाँ से लेके आओगे? ये किस तरीके के मतलब के आदेश थोपे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अब ये गैस किल्लत जो पैदा करी गई है, इसका खेल तो आपको समझ में आ गया होगा पाइपलाइन वाले सिस्टम से, ताकि अडानी को फायदा हो उसके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे अभी जो गैस का खेल चल रहा है, उसमें मैंने आज जो एक वीडियो डाली थी, हमने मतलब कल जो एक वीडियो डाली थी, उसमें ये भी बताया था कि भाई पहले एलपीजी की किल्लत करी गई, उसके बाद जो है अभी प्लास्टिक जो दाना होता है नया होता है उसकी प्रोडक्शन को रोक दिया गया है लगभग। वो रिफाइनरीज को आदेश दे दिया गया है कि अभी प्लास्टिक दाने की प्रोडक्शन को रोक करके और गैस की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ये सख्त आदेश दिए गए हैं। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, और अब उसके एवज में प्लास्टिक के रेट बढ़ गए हैं 60 से 70%। जहाँ 100 रुपये था अब वो 160-70 रुपये हो गया है।
उस पर टैक्स अलग से। बड़ी कंपनियों को तो रिबेट मिल ही रही है। अब इसका कोई भी वस्तु जब महंगी होती है तो वो मार करती है सीधी सीधी आम आदमी पे। ये प्लास्टिक का बहुत बड़ा खेल है कि एक दिन हम इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे प्लास्टिक पे, और इसके कितने नुकसान हैं। कैसे साजिश करके आपके घरों से लोहा और लकड़ी और किसी भी धातु के बर्तनों को गायब कर दिया गया है, प्रोडक्ट्स जो भी घर में यूज होते हैं उनको गायब कर दिया गया है बड़े षड्यंत्र के तहत, और प्लास्टिक आपको दे दिया गया है जो कि आपको चूसने का काम करता है। वो चूसने का काम इसलिए करता है क्योंकि आता तो बहुत महंगा है, लेकिन कोई कुछ भी चीज़ हो प्लास्टिक की, वो जब जाएगी तो 5-6 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं जाने वाली। ये बहुत बड़ा खेल है। इस पे हम डिटेल वीडियो एक बनाएंगे बहुत जल्द। तो ये प्लास्टिक का जो खेल है वो सीधा सीधा वो मार आएगी इसकी आम आदमी की जेब पे, क्योंकि सभी चीज़ें प्लास्टिक से बन रही है। आजकल तो सरिया भी प्लास्टिक से बनने लग गया है। फाइबर का सरिया आ रहा है, उससे उसको लेंटर में यूज कर रहे हैं लोग। मार्केट में आप देख ही रहे होंगे ये हो रहा है। अभी जो युद्ध की खबरें हैं उनके उनमें युद्ध की खबरों को जो चलाया गया था, अब ये पता नहीं ये है भी, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं ये भी बनावटी है। ये है नहीं। ये जो देश को काबू करने के लिए, आम आदमी पे महंगाई की मार करने के लिए, तो अब ये जो जितनी भी र्यूमर फैलाए गए हैं, जितनी भी खबरें ये आपको बताई गई हैं, ये आप इसके बीच में अब ये चाहे युद्ध की खबर हो या एलपीजी गैस की किल्लत हो, उसके बीच में आप उसके पीछे जो असली जो खबर थी एप्स्टीन फाइल, उसको तो जनता भूल ही गई होगी। क्योंकि मेन खबर दबाने के लिए आपको ऐसे रूमर दिखाए जाते हैं, मीडिया को एक मोहरा बना दिया गया है इसके लिए। वो जब चाहें जो चाहें दिखा देते हैं, और आम जनता उसको देख करके उसको ये संतुष्टि हो जाती है कि भाई हाँ सच में ये समस्या है, सच में एलपीजी की समस्या है, सच में युद्ध हो रहा है, सच में विनाश हो रहा है। कुछ दिन पहले ईरान का एक जहाज आया था भारत के पास, और अमेरिका ने उस पर मिसाइल दाग दी। वो डूबने लगा तो भारतीय नौसेना ने उसके नौ सैनिकों को बचाना भी जरूरी नहीं समझा। हमने नहीं बचाया तो श्रीलंका ने उसकी मदद करी। उसका दूसरा जो जहाज था, श्रीलंका ने उसको अपनी पोर्ट पे जगह दी। भारत ने नहीं दी, श्रीलंका ने दी। अभी एक खबर ये आ रही थी कि पाकिस्तान जो है मीडिएशन कर रहा है भारत के लिए। मतलब पाकिस्तान को आपने इस कदर खड़ा कर दिया, अपने खुद को डुबा के, मतलब कि अपनी साख बचाने के चक्कर में देश की बलि दे दी, और अपने आप से, अपनी मीडिया से ये कहलवा रहा है कि मैं विश्व गुरु हूं, हम नई विश्व व्यवस्था की अगुवाई करेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बड़े शान से कह रहा है। तो सोचना आपको है दोस्तों। आपको अगर ये बातें समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है अब ये सारा खेल जो है ये किसके लिए हो रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने विवेक से फैसला लो। अगर ये सही है तो इसको देखते जाओ चुपचाप, अगर ये गलत है तो इसका विरोध होना चाहिए। अगर विरोध होना चाहिए तो आपको इसका विरोध करना चाहिए। चुपचाप रह करके इसको समर्थन देना इसका मतलब है। इसका विरोध करोगे तो कोई भी घोषित अघोषित कोई भी इमरजेंसी आने वाली नहीं है। आप बोलोगे कि हमारे को युद्ध नहीं चाहिए तो नहीं हो सकता। ये टेस्टिंग है भारत की जनता की, पूरी जनता की, पूरे देश की जनता की। ये टेस्टिंग हो रही है, आपके विवेक की टेस्टिंग हो रही है कि ये कहाँ तक गुलाम हो सकते हैं। आपको विरोध करना पड़ेगा। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आपको विरोध करना चाहिए, और आपको विरोध करना चाहिए तो इसके लिए एकजुट होकर के आवाज़ उठाओ। किसी भी, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो वहीं से आवाज़ उठानी शुरू कर दो कि हमारे को ये नहीं चाहिए, ये खेल है, ये झूठ है, ये फ्रेब अब तुम्हारे नहीं चलेंगे, और इनका विरोध ही एकमात्र तरीका है। उठो, जागो, विरोध करो।
धन्यवाद।